नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जिसे आत्मनिर्भरता के मार्ग से हासिल किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह संयंत्र 325 करोड़ रुपए के निवेश से देश का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट बना है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक प्रतिदिन 1000 लाख मीट्रिक टन दूध खरीद का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने आज 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था। 11 वर्षों में 126 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री ने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं। ये कार्यक्रम अब जन भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपए के से अधिक की युवा केंद्रित योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके तहत देश भर के 1000 सरकारी ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक मदद देना है। यह योजना राज्य की जीविका दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की गति, सटीकता और रणनीतिक क्षमता का उदाहरण रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकाने नष्ट किए और 4 से 5 लड़ाकू विमान गिराए हैं। वियतनाम में तूफान बुआलोई से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग लापता हैं। तूफान के कारण 2 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त और 51,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने बिहार और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। क्रिकेट में KL राहुल के शानदार शतक की बदौलत भारत अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में है और शेयर बाजार आज लगभग स्थिर रहा। सेंसेक्स 9 अंक बढ़कर 80,993 पर, जबकि निफ्टी 11 अंक गिरकर 24,825 पर बंद हुआ। ये थे राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।